तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एल्गी। बेटा एल्गी के बारे में आपको पता भी होगा कि ये खास जानदार है, इन्हीं से एवोल्यूशन होके आपके प्लांट वगैरह बने हैं। तो इनको हम स्टडी करते हैं एल्गी होते क्या हैं। बेटा एल्गी आपको पता होगा ये खास जानदार हैं और इन जानदारों को हम कहते हैं प्लांट्स लाइक जानदार। ये जानदार जो है ना प्लांट की तरह हैं और प्लांट की तरह नहीं भी हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो बड़ा जनरल कैरेक्टर इनके ये हैं कि एल्गी जो भी होते हैं ना दुनिया में, ये एल्गी दो तरह के होते हैं। कुछ एल्गी जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो एल्गी हैं ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बेटा एल्गी आपने देखा होगा पानी के अंदर आपकी जो टैंकियाँ हैं, नल है, बोतल्स वगैरह होती हैं ना, या आपका जो तला वगैरह होता है उसके अंदर आपको एक ग्रीनिश टाइप का थोड़ा सा पाउडरी चीज़ एक नज़र आती होगी, वो चीज़ बेटा सारी एल्गी होती है। या आपने देखा होगा बर्फ़ वगैरह जो है वो लाल कलर की या ग्रीन कलर की होती है, या आपने रॉक्स वगैरह देखी होंगी उनके ऊपर जो ग्रीनिश चीज़ होती है ना समुद्र के अंदर, ये सारी एल्गी होती है। और एल्गी जो है बेटा ये जानदार जो है ना सारा का सारा जानदार ऑटोट्रॉफिक है। न्यूट्रिशन के हिसाब से ये जानदार बेटा ऑटोट्रॉफिक है। ये जानदार करता है फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है ना बेटा ये फोटोसिंथ करता है, ये अपना खाना खुद बनाता है बाय क्लोरोफिल, और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। एल्गी एक वाहिद जानदार है जिसमें क्लोरोफिल पांचों ही तरह के होते हैं, ये बात याद रखना। एल्गी के अंदर बेटा क्लोरोफिल ए भी है, बी भी होता है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। पांचों ही तरह के क्लोरोफिल एल्गी के अंदर मौजूद है। प्लांट जो ना उसमें सिर्फ दो ही क्लोरोफिल है, ए और बी। एल्गी के अंदर पांचों ही क्लोरोफिल होते हैं। इसके अलावा इसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल के अलावा एल्गी के अंदर फाइकोबैलेन भी पिगमेंट पाई जाती है, ब्लू पिगमेंट। इसके अलावा फाइको एर्थरिन जो पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, ये भी इसमें मौजूद होती है। ज़ैंथोफिल भी किन किन एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। ये हो गई इनकी पिगमेंट की बात। इनकी सारी की सारी पिगमेंट जो है ना बेटा ये मौजूद होती है इनके अंदर प्लास्टिड्स के अंदर। एल्गी के अंदर भाई साहब प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं। और इनके अंदर पिगमेंट सारी इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है एल्गी के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो बड़ा इसके अंदर सेल जो होता है ना आपके एल्गी में, ये सेल होता है यूकैरियोटिक। एल्गी यूकैरियोटिक जानदार है। एल्गी के अंदर यूकैरियोटिक सेल भी पाया जाता है। अब आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो एल्गी नहीं है, वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है और वो पुराने बैक्टीरिया हैं, पर उनके कैरेक्टर थोड़े एल्गी के साथ मैच होते हैं, इस वजह से इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। पर ये जो एल्गी है ना आपका किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ये सारा का सारा यूकैरियोटिक एल्गी है, इसमें यूकैरियोटिक सेल होता है। एल्गी के सेल को जब आप देखोगे ना तो एल्गी के सेल में आपको सेल वाल भी दिखाई देगी। एल्गी के सेल में बड़ा सेल वाल मौजूद है और इसकी जो सेल वाल है ना वो प्लांट की तरह है, सेलुलोज की बनी हुई है। और सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। फिर अंदर देखें तो इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। एल्गी का साइटोप्लाज्म जो है ना इसमें न्यूक्लियस नज़र आता है, न्यूक्लियस विजिबल होता है, और इसके न्यूक्लियस में डीएनए भी है, आरएनए भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। फिर इसके हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल सारे मौजूद हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है, ऐसे वैक्यूल्स भी होते हैं, पैराक्सोसोम, ग्लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनेल इसमें मौजूद होते हैं। इस वजह से सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, एल्गी यूकैरियोट से। हैबिटेट की बात करें तो एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है। हैबिटेट आपको पता है एल्गी ज़्यादातर जो है ना ये पाया जाता है पानी के अंदर। एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेटिक होता है। मैक्सिमम जो एल्गी है, मोस्टली जो एल्गी है ये एक्वेटिक है, पानी में मिलेगा। फिर पानी चाहे मीठा हो या खारा हो, कड़वा हो, ये आपको मैरीन वाटर में भी दिखाई देंगे, फ्रेश वाटर में भी एल्गी आपको दिखाई देगा। मीठा पानी जो भी आपका रिवर्स का, पॉन्ड्स का, डिचेस का, या हमारे जो टैंक्स वगैरह है इनके अंदर भी एल्गी मौजूद होता है। और समुद्र जो है उसमें तो एल्गी भरा पड़ा है। एल्गी को हम प्लांट के साथ कंपेयर करें ना तो एल्गी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट कम में एल्गी ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में
3 हिस्सा तो पानी है ना, वो पानी में अलगी ही अलगी है। सिर्फ 1% या 1 हिस्सा ही धरती है, 27% ज़मीन है, 73% पानी में अलजी सारा का सारा, और 71% जो खारा पानी है वहाँ पे भी अलजी मौजूद है, 2% फ्रेश वाटर है ज़मीन पे आपका पानी, उसमें भी अलजी मौजूद है। 73% दुनिया का जो एरिया है उसमें अलजी मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अलजी जो है ना ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलता है, हमें ज़मीन पे भी मिलता है, पर ज़मीन में भी वहाँ होगा जहाँ पे पानी मौजूद होगा। ज़मीन पे जैसे कि ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स है ना वहाँ पे अलजी होता है, रॉक्स है ना उसके ऊपर जो पानी आता है बेटा जिसको हम झरने कहते हैं, वहाँ पे भी अलजी होता है, रॉक्स तभी स्लिपरी लगती है। इसके अलावा ट्रीज जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, वहाँ पे भी बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर भी अलजी होता है, जिसको हम एपीफाइटिक अलजी कहते हैं। एंड देन आपका जो अलजी है ना, जो सॉइल होगी, जो ह्यूमिड सॉइल, मॉइस्ट सॉइल है, वहाँ पे भी आपको अलजी नज़र आएगा या मिलेगा। ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, बर्फ़ जो होती है, आइस, उसके ऊपर भी अलजी होता है, खासतौर पे आपका ये जो रेड है, ब्राउन है, ये अलजी भी होते हैं सारे। अच्छा जी, ये हो गई इसकी हैबिटेट की बात। रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई साहब आपका अलजी जो है ना ये रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह की करता है। अलजी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एल्गी जो है ना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। और एल्गी के अंदर एक खास प्रोसेस भी होता है, जैसे प्लांट के अंदर होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी एल्गी के अंदर होती है, जिसमें एल्गी स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट बनाता है, गेमिटोफाइट जो है उससे स्पोरोफाइट बनता है। ऐसे जैसे आपका प्लांट के अंदर एक जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, दूसरी गेमिटोफाइट होती है, वो अल्टरनेट होते हैं, आपस में एक दूसरे को पैदा करते हैं। ऐसे एल्गी के अंदर भी ये सेम फिनोमेना होता है। और स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उलवा टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट क्या होता है, ये कैसे अल्टरनेट होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो अलजी जो है बेटा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, जिसमें अलजी क्या करता है कि अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हवा से लेता है कार्बन गैस और लेता है पानी, फिर ये पानी और CO2 दोनों आपस में मिलते हैं अपने पिगमेंट क्लोरोफिल की मदद से, और ये प्रोसेस फोटोन सारा होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें पानी जो है इसका हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऐसे बन जाएगा इनके अंदर ग्लूकोज। बाकी पानी का जो ऑक्सीजन रहता है ना वो रिलीज होगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो अलजी भी अपने फोटोसिंथेसिस में रिलीज करता है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और मजे वाली बात बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस कौन रिलीज करता है, प्लांट या अलजी या साइनोबैक्टीरिया? तो याद रखना दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने वाला जानदार एल्गी है। दुनिया में 60% तक जो ऑक्सीजन है, 55% से लेकर 60% जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना उसको रिलीज करने वाला एल्गी है। प्लांट 35% ऑक्सीजन रिलीज करता है और साइनोबैक्टीरिया जो है 10 से 15%। यानी कि आप बेटा 10 सांस ले रहे हैं, आप 10 बार भाई साहब जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये, उसमें से 6 बार आपको सांस अलजी देता है, 3 से 4 बार आपको प्लांट देता है, 1 बार आपको साइनोबैक्टीरिया देता है। तो अलजी की बहुत बड़ी अहमियत है और हम अलजी को इतना इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, ज़्यादातर पौधे को देते हैं, पर एक्चुअल में हवा को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने वाला भी एल्गी होता है, 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये। अच्छा, अब इसके कैरेक्टर को हम देखें कि ये प्लांट की तरह कैसे, प्लांट से डिफरेंट कैसे है। तो बहुत ईजी है, इनके प्लांट की तरह कैसे कैरेक्टर हैं, हाउ अलजी लुक लाइक और हाउ अलजी रिजेंबल्स विथ प्लांट। अलजी जो है ये प्लांट से कैसे मैच खाता है। तो इनके कैरेक्टर है कुछ जो अलजी के और प्लांट के सेम है, वो ये है कि अलगी जो है ना ये भी यूकैरियोटिक जानदार है और आपके प्लांट भी यूकैरियोटिक जानदार है। अलजी जो है ये एक्वेटिक है और प्लांट भी कुछ एक्वेटिक हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट कहते हैं। अलगी आपका मल्टीसेलुलर जानदार है, प्लांट भी मल्टीसेलुलर हैं। अलगी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। अलगी के अंदर भी आपका प्लास्टिड्स मौजूद हैं, प्लांट में भी प्लास्टिड मौजूद हैं। अलजी जो है ना ये भी अपना रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, प्लांट भी अपना रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एल्गी के अंदर जो है आपका सिंपल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे बड़े एक से ज़्यादा,
प्लांट में भी वैक्यूल्स होते हैं। algae की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है, प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है। एल्गी के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और आपके प्लांट के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये बड़े बड़े कैरेक्टर हैं जो आपके प्लांट और एल्गी को एक जैसा बनाते हैं। एल्गी भी ऑटोट्रॉफिक है और आपके प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफिक हैं। ये कैरेक्टर हैं मोटे मोटे जो एल्गी और प्लांट को एक जैसे बनाते हैं। अब एल्गी को हम प्लांट की तरह कह सकते हैं पर प्लांट नहीं कहते हैं। उसका रीजन ये है कि एल्गी और प्लांट में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस ये हैं भाई साहब, प्लांट जो है ना ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। डिफरेंस ये है कि एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। एल्गी सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेटिक में रहता है और प्लांट जो है उसको आप देखो ज़्यादातर वो टेरेस्ट्रियल में रहता है। एल्गी जो है उसमें रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्लावर के अलावा इसका सीड्स के बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपके एल्गी में नहीं हैं। इस वजह से हम एल्गी को प्लांट की तरह नहीं कहते हैं। इसमें रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस वगैरह ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं और जबकि प्लांट के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो प्लांट की बॉडी वेल डेवलप है, एल्गी से वो वेल डेवलप जानदार है। एल्गी इतना वेल डेवलप नहीं है जितना प्लांट वेल डेवलप है। एल्गी के अंदर ना तो स्टोमेटा है, ना तो क्यूटिकल लेयर है, ना तो उसमें कोई खास ऐसी एडाप्टेशन है जो प्लांट के अंदर होती है। हालांकि मजे वाली बात यह है कि प्लांट इवॉल्व एल्गी से हुआ है। प्लांट एल्गी से ही पैदा हुए हैं, ग्रीन एल्गी से, चारा से। 8 से 450 मिलियन ईयर्स एगो, 450 मिलियन ईयर्स एगो आपके प्लांट एल्गी से इवॉल्व हुए हैं और वो प्लांट थे आपके ब्रायोफाइट प्लांट। फिर ब्रायोफाइट से एवोल्यूशन आके टेरिडोफाइट बने, फिर जिम्नोस्पर्म बने, फिर एंजियोस्पर्म, ऐसे सो ऑन एवोल्यूशन की तरह ये प्रोसेस होता गया। अब दूसरा हम देखें तो एल्गी जो होते हैं ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन दोनों में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को होता है, दोनों ही ऑक्सीजन गैस को ही रिलीज करते हैं, दोनों ही बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, फूड के तौर भी दोनों यूज होते हैं। एल्गी जो है ना इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एल्गी के अंदर 60% प्रोटीन पाया जाता है। खास तौर पे आपने क्लोरेला वगैरह पढ़ा होगा और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। मछलियाँ वगैरह का भी ये खाना होता है, सोर्स होता है। ये हो गई एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी मोटी मोटी बातें। अब नेक्स्ट हम देखें तो एल्गी जो है ना बड़ा इनकी क्लासिफिकेशन भी है। एल्गी जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के बेस पे एल्गी की क्लासिफिकेशन की गई है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इतना कोई, क्योंकि फर्स्ट इंटर लेवल पे, एमएससी लेवल पे, एफएससी लेवल पे इतना खास कोई डिटेल है नहीं अपने बुक में। एल्गी के 7 से 9 अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ऐसे सो ऑन। हम यहाँ पे 3 ग्रुप जो है ना एल्गी के उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट के बेस पे। एल्गी के टोटल 3 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 है एल्गी का, इसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हम कहते हैं ग्रीन एल्गी को। दूसरा ग्रुप है एल्गी का, इसका नाम है फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। तीसरा ग्रुप है एल्गी का, इसका नाम है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी हम कहते हैं रेड एल्गी को। रेड एल्गी का नाम है रोडोफाइसी। तो पहले चलते हैं हम क्लोरोफाइसी की तरफ। क्लोरोफाइसी जो है, क्लोरो का मतलब है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी। ये ग्रीन क्यों है, उसका रीजन ये है कि आपके इस एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। इसमें मेन पिगमेंट 2 हैं ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए और बी। अच्छा, फिर ये जो ग्रीन एल्गी है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एल्गी जो है ना वो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी। ये एल्गी आपको तकरीबन हर जगह पे दिखाई देगा जहां पे भी पानी मौजूद होगा, दे फाउंड एवरीवेयर। और ग्रीन एल्गी जो होता है ये कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जैसे हम देखें इसके एग्जाम्पल्स को, तो ग्रीन जो एल्गी है ना इसके एग्जाम्पल बहुत ही खास और स्पेशल है। एक इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है कैलेमडोमोनास।
कैलेंडोमोलास जो है ना, ये एल्गी आपका यूनिसेलुलर एल्गी है, ये सारा ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है वॉलवॉक्स, जो कि एल्गी की कॉलोनी होती है। 50,000 एल्गी जो है वो कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। आपकी जो टैंक्स होती है ना बेटा, टैंकियाँ जो हमारे घर में जो बनी हुई हैं जिसमें पानी में स्टोर करते हैं, या नल वगैरह है, हमारी जो टूटियाँ वगैरह हैं, बोतल होती हैं पानी की, उसमें आपने देखा होगा जो एल्गी आपको ग्रीन स्ट्रप का घास दिखाई देता है, वो सारा एल्गी है। और वे एल्गी सारा ग्रीन एल्गी है, और ये खास तौर पे वॉलवॉक्स होता है सारा का सारा। अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके ग्रीन एल्गी के, जैसे कि आपका उलवा है, उलवा के अलावा आपका स्पायरो गायरा है, ये सारे के सारे ग्रीन एल्गी में आते हैं। स्पायरो गायरा के अलावा चारा एल्गी है, ये सारे ग्रीन एल्गी है। खास तौर पे इनमें कारा जो एल्गी है, चारा एल्गी, ये सबसे बड़ा एल्गी है, इसकी साइज 100 मीटर तक होती है। लार्जेस्ट एल्गी है ये, मल्टीसेलुलर एल्गी है, और इसी एल्गी से एवोल्यूशन होकर आपके प्लांट पैदा हुए हैं। क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में कि प्लांट जो है उसके साथ कौन सा एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है, तो वो एल्गी बेटा चारा है, क्योंकि इनके कैरेक्टर और प्लांट के कैरेक्टर दोनों सेम है, इन्हीं से एवोल्यूशन होकर प्लांट पैदा हुए हैं। ये था आपका क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट चलते हैं फियोफाइसी की तरफ। फियोफाइसी को हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में आपका ये है ब्राउन एल्गी, क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। और ये जो एल्गी है ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट पाई जाती है ना, वो पिगमेंट होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और दूसरी होती है पिगमेंट क्लोरोफिल सी होती है। इसके अलावा एक और खास पिगमेंट होती है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, ये इसकी ब्राउन पिगमेंट है। इस फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से इसका नाम पड़ा है ब्राउन एल्गी पड़ा है। ये एल्गी आपको मिलेगा बहुत ही खास, और ये इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है इसके। एक इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है आपका लेमिनेरिया एल्गी। ये ज़्यादातर मेरीन होते हैं, ये ब्राउन एल्गी जो है ना, लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया के अलावा दूसरा आपका सार्गासम है, सार्गासम, ये सारे मल्टीसेलुलर एल्गी हैं। सार्गासम के अलावा आपका कैल्प्स एल्गी है, कैल्प्स के अलावा आपका एक और भी एल्गी है फ्यूकस। तो ये चार मोटे मोटे एग्जाम्पल है, आपके अलग अलग जो टेक्स्ट है उनमें लिखे हुए हैं। जैसे सिंटेक्स है ना, उसमें दो ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेमिनेरिया और फ्यूकस का। सार्गासम है, कैल्प से, इसके एग्जाम्पल आपके फेडरल का बुक है, इसके अलावा आपका एनसीईआरटी उसमें लिखे हुए हैं। खासतौर पे ये कैल्प्स जो है ना एल्गी, ये अपना ब्राउन एल्गी, ये बहुत बड़ा एल्गी है। ब्राउन एल्गी में सबसे बड़ा कैल्प्स है, इसकी साइज होती है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इसकी साइज है। लार्जेस्ट एल्गी है ये, फेडरल की बात है, फेडरल की पॉइंट में हम देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी, या इसको हम कहते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है ना ये खास है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप एल्गी है, क्योंकि बेटा ये एल्गी गर्म पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वार्म वाटर में होते हैं। गर्म पानी, हाई टेम्परेचर इनके लिए कोई मसाइल नहीं खड़ा करता है। इनके अंदर एक खास चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। इनके अंदर होल्ड फास्ट होता है, जो कुंडे नमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके जरिए ये एल्गी अटैच होता है रॉक्स वगैरह के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। ये एक वाहिद एल्गी का ग्रुप है जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, ये बात याद रखना। रोडोफाइसी जो है ना ये सीसाइल एल्गी होते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होती है। एक और ख़ास बात, इनकी जो सेल वाल होती है ना रेड एल्गी की, इनकी सेल वाल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सेलोज भी है पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बाकी जो एल्गी है इन सबकी सेल वाल में आपका सेलोज होता है, इस एल्गी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये जो एल्गी हैं इसके एग्जाम्पल भी मौजूद हैं अपने बुक के अंदर, जिसमें एक एग्जाम्पल है आपका, इसका नाम है पोरफायरिया, पोरफायरा या पोरफायरिया। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ये सारे आपके रेड एल्गी होते हैं। और ये सवाल आपका मेडिकल की टेस्ट है और लेक्चरशिप की टेस्ट में भी आया था। लेक्चर की टेस्ट में भी इसके सवाल आते हैं कि कौन से एल्गी वार्म वाटर में रहते हैं, कौन से एल्गी जिसमें होल्ड फास्ट है, कौन से एल्गी जिसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन से एल्गी में, और पॉलीसाइफोनिया या आपका पोरफायरिया ये कौन से एल्गी के ग्रुप में आते हैं। वो सारे रेड एल्गी हैं। यही था आपका ये टॉपिक जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और बात रह गई है, वो ये स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। ये था आपका मोटा मोटा टॉपिक। एल्गी कहाँ से पैदा हुए? एल्गी बेटा आपके साइनोबैक्टीरिया से पैदा हुए, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से, ऐसे ही एवोल्यूशन हुई है।
तो शुरू में जानदार आया था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से एवोल्यूशन होकर साइनोबैक्टीरिया बना, साइनोबैक्टीरिया से एल्गी बना, एल्गी से एवोल्यूशन होकर प्लांट बने हैं। ये था आपका टॉपिक और कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रुप जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। एल्गी आपका ऑटोट्रॉफिक जानदार है, समुद्र में पानी में हर जगह पे होता है। ये प्लांट लाइक भी है और प्लांट से डिफरेंट भी है। यूनिसेलुलर भी जानदार है, मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़े, ये आपका कैलेम्डोमोनास है, कैलेम्डोमोनास के अलावा ये मेन एग्जांपल यही है। बाकी ये सारे एल्गी जो है ना, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, पर अपने बुक्स में ज़्यादातर मिसाल दिए हुए मल्टीसेलुलर एल्गी के, तो हम ज़्यादा एग्जांपल याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम के नहीं है। ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल सारे इसमें मौजूद हैं, फाइकोबालिन है, फाइकोथिन है, प्लास्टिड है, यूकेटिक सेल होता है, हैबिटेट की एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, रॉक्स हैं, ट्रीज हैं, सॉइल है, ग्लेशियर, आइस हर जगह पे मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन में दोनों ही हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल। 55% से लेकर 60% ये ऑक्सीजन दुनिया में रिलीज करते हैं। खाने के तौर यूज़ होते हैं, फूड के तौर, फूड चेन में भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। हवा को ये साफ करते हैं, बहुत ही अच्छे बायो इंडिकेटर होते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को कम भी करते हैं। अल्टरनेशन और जनरेशन भी एल्गी के अंदर होती है। फोटोसन में इनके रिएक्टेंट दो है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसी से ग्लूकोज बनता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। रिजेम्बलेंस विद प्लांट, प्लांट के साथ कौन से कैरेक्टर इनके मैच खाते हैं? वो कैरेक्टर ये हैं कि ये दोनों यूकेटिक हैं, एक्वेटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, प्लास्टिड है, स्टार्च होता है दोनों के अंदर, दोनों में वैक्यूल है, सेलुलोज है, सेल वॉल में, अल्टरनेशन जनरेशन होती है, दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक भी हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि प्लांट जो है ना, उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये होते हैं, एल्गी के अंदर ये नहीं होते हैं। और एल्गी जो यूनिसेलुलर है, वो प्लांट सारा का सारा मल्टीसेलुलर है। ये इनके अंदर बड़ा बड़ा मेजर फर्क है। एक और चीज़, एल्गी अपने एम्ब्रियो को रिटेन नहीं करता है, अपने पास नहीं रखता है, और प्लांट के अंदर जो है वो अपने एम्ब्रियो को रिटेन करते हैं और उससे सीड बनता है, आगे जगह फ्रूट वगैरह बनता है। प्लांट जो है ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा डेवलप होती है, इनके अंदर सेक्सुअल इतनी डेवलप नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है और ज़्यादा इनमें डेवलप होती है। प्लांट की रिप्रोडक्शन जो है ना, वो डिपेंड पानी पे नहीं करती है, सिवाय ब्रायोफाइट प्लांट के, बाकी प्लांट की रिप्रोडक्शन पानी पे डिपेंड नहीं करती है। पॉलिनेशन वगैरह भी होती है, इनके अंदर कोई पॉलिनेशन है या वगैरह XYZ ऐसा कुछ नहीं है। इनका सारा रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है वाटर पे, पानी पे। फिर इनके ग्रुप थे, वो 3 हमने डिस्कस किए। ग्रीन एल्गी जिसमें क्लोरोफिल A और B है, अबंडेंट एल्गी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दुनिया में, आबादी भी इनकी ज़्यादा है। ये इनके मिसाल है कैलेडोन, वोलवाक, चारा, उलवा और स्पायरोगायरा। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी, जिसमें मिसाल आपके आते हैं लेमिनेरिया है, सार्गासम, कैल्प्स, फ्यूकस, इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल A, C और आपका फ्यूकोदेंथन। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी, इसके अंदर पिगमेंट्स हम लिखना भूल गए। पिगमेंट इनके अंदर बेटा आपके जो रेड एल्गी इसमें होती है क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A के अलावा इसमें एक और खास पिगमेंट है, ब्लू पिगमेंट, जिसका नाम है फाइकोबिलिन। फिर आती है फाइकोसियानिन, ये भी इसमें पिगमेंट होती है। फिर रेड पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोइरिथ्रिन। इस फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से इनका नाम पड़ा है रेड एल्गी, ये इनके अंदर पिगमेंट होती है। और एक खास बात आपने नोट की है, क्लोरोफिल A जो है ना, ये सारे एल्गी के अंदर पाया जाता है। आपके ब्राउन एल्गी में भी, रेड एल्गी में भी, ग्रीन एल्गी में भी, जो भी एल्गी उन सब में क्लोरोफिल A पाया जाता है। ये कमीशन की टेस्ट में भी क्वेश्चन आता रहता है कि मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल कौन सा है जो एल्गी के हर एक ग्रुप में पाया जाता है, वो क्लोरोफिल A होता है। इनमें खास बात यह कि होल्ड फास्ट है, फ्लैजिला नहीं है, इन सब के अंदर फ्लैजिला होती है। सेलुलोज जो है इसमें है, पर कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर होता है, इस वजह से इनकी सेल वॉल ज़्यादा थिक होती है और ये कोरल्स को भी बनाने में हेल्पफुल होती है, इनकी रेड एल्गी जो है ना, इनकी सेल वॉल वगैरह। इसके एग्जाम्पल है पोरफारिया और पोल साइफोनिया। ये था आपका एल्गी का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में उलवा को डिस्कस करेंगे। कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे तो सवाल होना नहीं चाहिए क्योंकि हम सारी चीज़ों को ही कवर करते हैं, सारे टेक्स्ट को। PMC जो सिलेबस है उसके आपके लेक्चर इस चैनल पे मौजूद हैं, वो भी जाके आप देखें और हम उसके लेक्चर नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से नए तरीके से हम बनाएंगे।